हेलो फ्रेंड, मैं अपने चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं। जो कोई भी बगीचा है वो लगाने से पहले नॉर्मल जानकारी है, वो क्या रखनी चाहिए या क्या तैयारी करनी चाहिए हमें, तो उसके बारे में छोटी सी जानकारी लेके आया हूँ। एक छोटा सा वीडियो बनाया है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वैसे सभी जानते हैं पर फिर भी आपको बता देता हूँ कि यदि आपको कोई भी बगीचा लगाना है तो सबसे पहले तो आपको उसकी चारों तरफ तारबंदी है वो कर देनी चाहिए, ताकि कोई पशु है वो उसके अंदर है वो हमारा जो फार्म होता है उसमें प्रवेश नहीं कर पाए। क्योंकि यदि आप तारबंदी नहीं कर पाते हो तो पशु है वो यदि एक बार प्रवेश कर जाते हैं, जैसे नीलगाय है, तो वो क्या करते हैं फिर ख़राब कर देते हैं। उसके बाद हमारे बगीचे को एक बार यदि ख़राब कर देते हैं तो फिर बार बार वो कोशिश करते हैं अंदर प्रवेश करने की। इसलिए सबसे पहले तो आपको तारबंदी करनी चाहिए। हमने भी थाई एप्पल बेरी का बगीचा लगाया हुआ है, तो हमने क्या किया था, सबसे पहले तो ये जाल लेके आए थे। जाल और ये पिलर आप देख रहे हो, ये पिलर हमने लगभग 2 से 2.5 फीट के करीब अंदर गड्ढा करके इसको दबाया हुआ है। इसको 2 से 2.5 फीट अंदर यहाँ पे गड्ढा किया, और गड्ढा करने के बाद ये पिलर है इसको लगा दिया, और उसके बाद यहाँ पर सीमेंट डाल दी। सीमेंट और जो बजरी होती है उसको मिला के इसके अंदर डाल दिया। तो उससे क्या होता है, ये मजबूत, यहाँ पे जो रेतीली भूमि होती है वहाँ पे मजबूती से है वो खड़े रहते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमने ये जो जाल है वो लगा दिया चारों तरफ। इस जाल की कीमत है वो अलग अलग एरिए के हिसाब से होती है। हमारा बगीचा है वो राउतसर तहसील के हनुमानगढ़ ज़िले गांव बुधवालिया 4 के में है। तो अलग अलग एरिए के हिसाब से इसकी जो रेट है वो आते हैं। ये जो जाल होता है वो 2-3 प्रकार का आता है। एक तो ये तो बेल्डिंग किया हुआ है वैसे, और यदि आप लगाना चाहते हैं तो आपको वो जो गुंथा हुआ आता है एक दूसरे में जो जाल है, या फिर इस प्रकार का तार आता है उसको वो लगाना चाहिए। उस पर क्या होता है, जो सब्सिडी मिलती है वो मिल जाती है। इस जाल के ऊपर सब्सिडी नहीं मिलती है। ये जो बेल्डिंग किया हुआ जाल आता है ना, इसके ऊपर सब्सिडी नहीं मिलती है। राजस्थान में तो नहीं मिलती है, राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में तो, बाकी का पता नहीं, कहीं और मिलती होगी। तो जो गुंथा हुआ जाल आता है या फिर इस प्रकार जो तार होता है उसको चारों तरफ लगाओगे तो उस पर सब्सिडी मिल जाती है। तो सबसे पहले तो ये काम करना है कि अपने चारों तरफ जो खेत है, यानी जितने में हमें वो बगीचा लगाना है, उसके चारों तरफ ये जाल और पिलर लगा के इसको मजबूती से बांध दें। यहाँ पे छोटे छोटे इस तार के द्वारा इसको बांध दिया, और इसकी मजबूती के लिए ये तार भी लगाया हुआ है हमने। एक नीचे की तरफ भी लगाया हुआ है, इसके नीचे की तरफ भी है वो, ये जो रेत है इसके अंदर दब गया है, और एक बीच में भी लगा सकते हैं। इस बार हम भी सोच रहे हैं लगाने की। उससे क्या होता है, ये जो होता है ना, ये जाल ऐसे ऐसे हिलेगा नहीं, इसके बीच बीच में ये बीच में से मुड़ के बाहर की तरफ निकल जाता है। तो बीच में एक तार और लगा देंगे तो ये थोड़ी सी और मजबूती आ जाएगी। तो सबसे पहले तो ये व्यवस्था करनी चाहिए खेत में कि चारों तरफ है वो तारबंदी कर दें। उसके बाद जो पौधे हैं उनकी दूरी बताई होती है, जानकारी ले लें। जो एप्पल बेरी है यदि वो लगाना चाहते हैं आप, ग्रीन एप्पल बेरी है ये, कश्मीरी रेड एप्पल नहीं है। तो यदि रेगिस्तान में लगा रहे हो तो आपको कम से कम, रेगिस्तान या कहीं भी कोई भी ज़मीन में लगा रहे हो तो आपको कम से कम जो गड्ढे से गड्ढे की दूरी और जो बीच की ये रो की दूरी है वो कम से कम 20 बाई 20 की रखनी है। और यदि आप पौधे से पौधे की दूरी यदि 20 नहीं रखना चाहते तो कम से कम 15 फीट, दो जो पौधे हैं उनके बीच की जो दूरी है कम से कम 15 फीट होनी चाहिए, और एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में कम से कम 20 फीट की दूरी होनी चाहिए। उससे क्या होता है, अच्छे से ये फैल जाती है, और फैलने के बाद जो इन पे फ्रूट लगते हैं वो भी अच्छे से बन जाते हैं। ये जितनी नज़दीक होंगे उतनी समस्या होती है, बहुत ज़्यादा फैलती है, फिर अंदर से आप इनके प्रवेश भी नहीं कर सकते हैं। और यदि आप कोई स्प्रे निकालना चाहते हैं, जैसे फंगीसाइड या पानी लगाओगे, या जो ये है जो घास फूस वो निकालोगे, तो उस समय आपको समस्या आ सकती है। हाँ, यदि ये 10 बाई 10 पे होती है तो उससे ये होता है कि टूटती कम है, क्योंकि एक दूसरे में गूंथ जाएंगी, गूंथने के बाद ये टूटेगी कम। पर उसका है वो जाल सा बन जाता है, उस पर वैसे बेर है वो अच्छे से बनते भी नहीं है, वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए जो दूरी है वो 20 बाई 20 या फिर 15 बाई 20 रखनी है,
20 तो एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में 20 फुट की दूरी, और एक पौधा है उससे दूसरे पौधे के बीच की दूरी कम से कम लाइन में 15 फीट तो रखनी है। और पानी की व्यवस्था है तो ठीक है, नहीं है तो फिर गड्ढे बना के, कम पानी है तो गड्ढा बना सकते हैं। शुरू में आप जब तक छोटी होती है बेरी, जो पौधा है वो छोटा होता है, तो तब तक आप गड्ढा बना के रख सकते हो। 12 महीना 2 साल में ये बन जाता है। लगभग कोई भी पौधे वो बन ही जाते हैं, किन्नू उनको छोड़ के। तो किन्नू तो वैसे रेत के अंदर होता ही नहीं है, वो तो मिट्टी के अंदर ही होता है ज़्यादातर। तो ये तो बताया कि जो बेरी के पौधे होते हैं ना, थाई एप्पल बेर के पौधे, उनके बारे में बता रहा हूँ कि जो गड्ढे करके आप उनमें पानी फिर डाल सकते हैं। और जैसे ही पानी की ज़्यादा व्यवस्था होती है तो आप खाई बना के खाई में भी पानी डाल सकते हैं। तो ये नॉर्मल सी जानकारियाँ होती है जो हर किसान को मतलब बाग लगाने से पहले पता होनी चाहिए। गड्ढे हैं वो कम से कम 2x2 तो करने ही चाहिए, यानी 2 फीट गहरा 2 फीट चौड़ा। उसमें खाद भी डाल देनी चाहिए। खाद गोबर की खाद होती है, वो पुरानी खाद डालनी चाहिए, नई नहीं डालनी चाहिए। जिसमें गोबर की मात्रा वो नहीं, जो गलने के बाद जो तैयार हो जाती है, मतलब काले रंग की ऐसे बारीक सी बुरादा सा बन जाता है, वो खाद होनी चाहिए। वो आपको गड्ढों में डाल देनी चाहिए। उसके बाद आप पौधे लगा सकते हैं। पौधे लगाने के बाद आप पानी भी डाल दें, और पानी लगाने से पहले इसमें जो है दीमक की दवा आती है, वो भी उनकी मात्रा के हिसाब से थोड़ी थोड़ी दीमक की दवा है वो भी डाल देनी चाहिए, ताकि दीमक पौधों को ख़राब न करें। इस प्रकार आप जो बगीचा है वो तैयार कर सकते हो। और कोई जानकारी लेनी हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। कॉल है वो सुबह के टाइम ज़्यादा करें, यानी दिन में, शाम को कॉल ना करें। तो कोई भी जानकारी है वो ले सकते हो आप। और वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी प्रकार के जब भी मैं कोई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँ आप तक पहुंच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड।